आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, 3 लड़कियां 200 मीटर त्रिज्या वाली वृत्तीय बर्फीली सतह पर स्केटिंग कर रही है। वे सतह के किनारे के बिंदु P से स्केटिंग शुरू करती हैं तथा P के ब्यासी विपरीत बिंदु Q पर विभिन्न पथों से होकर पहुंचती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्रत्येक लड़की के विस्थापन सदिश का परिमाण कितना है? किस लड़की के लिए यह वास्तव में स्केट किए गए पथ की लंबाई के बराबर है? ओके, क्वेश्चन में जो फिगर दिया गया है, फिगर के थ्रू समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ओके, तो हमारा जो है ये कोई वृत्तीय पथ है। इस बिंदु से जो है 3 लड़की ABC, जो 3 लड़की अपनी गति को प्रारंभ करती हैं। तो ये तीनों लड़कियों के जो पथ दिखाए गए हैं, किस तरीके से जो है Q पे पहुंचने के लिए कौन कौन से पथ का जो है उपयोग करती है। हमारी A लड़की जो इस पथ का उपयोग करते हुए Q बिंदु पे पहुंचती है। B लड़की जो सीधा जाते हुए जो है Q बिंदु पे पहुंचती है। C लड़की जो हमारी जो है इस तरीके से गति करते हुए जो है Q बिंदु पे पहुंचती है। तो तीनों के लिए हमें जो है विस्थापन सदिश का जो है परिमाण निकालना है। और जो पूछा गया है कि किस लड़की के लिए जो हमारा विस्थापन जो है वो पथ की लंबाई के बराबर होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा जो विस्थापन क्या होता है। विस्थापन को समझते हैं। पहले विस्थापन हमारा क्या होता है कि अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों में जो अंतर होता है वही हमारा विस्थापन होता है। मीन्स इसको डेल्टा R से अगर हम डिनोट करें, विस्थापन बराबर क्या होता है, R2 माइनस R1 के बराबर होता है। तो यहाँ से R2 क्या होती है, अंतिम स्थिति होती है, और R1 क्या होती है, प्रारंभिक स्थिति होती है। और हमारा जो विस्थापन जो है पथ की लंबाई पे नहीं निर्भर करता है। मीन्स पाथ पे जो है निर्भर नहीं करता कि कौन सा पाथ जो है कोई यूज कर रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ विस्थापन में अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों से मतलब होता है कि जो हमारा विस्थापन होगा अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों का अंतर होगा। अब अगर P लड़की जो है यहाँ से चलना, P बिंदु से तीनों लड़कियां P बिंदु से चलना शुरू कर रही हैं और Q बिंदु पे पहुंच रही है, तो यहाँ से अगर जो हमारा विस्थापन देखेंगे कितना होगा, A लड़की भले ही इस पथ पे जा रही है, B लड़की इस पथ पे जा रही है, C लड़की इस पथ पे जा रही है, B लड़की इस पथ पे जा रही है, लेकिन दोनों की जो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां बराबर है। अगर तीनों लड़कियां जो है प्रारंभिक स्थिति जिस बिंदु से चल रही है, अंतिम स्थिति जिस बिंदु पे पहुंच रही है, तीनों लड़कियों के लिए अगर बराबर है ABC के लिए, तो तीनों के लिए हमारा विस्थापन भी बराबर होगा, क्योंकि ये पथ की लंबाई पे नहीं बल्कि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के अंतर के बराबर होता है। इसलिए हमारा जो तीनों लड़कियों के लिए जो है जो विस्थापन सदिश का जो परिमाण होगा डेल्टा R कितना होगा हमारा, ये अगर P बिंदु से चल रही है और Q बिंदु पे पहुंच रही है तो हमारी जो यही PQ की लंबाई के बराबर होगा। ओके, ये किसके बराबर होगा, PQ की लंबाई के बराबर होगा। ओके, तो और क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये जो है ब्यासी विपरीत बिंदु जो है, इसके जो ब्यास के विपरीत बिंदु Q, इसमें बोला गया कि P जो है हमारा ये इसके ब्यास के विपरीत बिंदु, मीन्स ये P और Q हमारा क्या है, ब्यास ही है। तो यहाँ कहीं हमारी इसकी त्रिज्या होगी। क्वेश्चन में ये भी बता दिया गया P से ब्यास विपरीत और ब्यासी बिंदु पे जो है Q हमारा है। तो यहाँ P और Q हमारा ब्यास हो गया, तो PQ की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, ब्यास के बराबर हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 2R के बराबर हो जाएगा। तो तीनों लड़कियों के लिए विस्थापन तो समान होगा क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति बराबर है। तो यहाँ से R कितना दिया गया क्वेश्चन में, 2 × 200 के बराबर दिया गया। तो हमारा कितना हो जाएगी, ये विस्थापन सदिश का जो परिमाण होगा डेल्टा R की जो परिमाण होगा कितना आएगा हमारा, 400 मीटर के बराबर आएगा। ये तीनों लड़कियों के लिए बराबर होगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कौन सी लड़की के लिए जो है यह जो चली गई दूरी जो है विस्थापन के बराबर होगा, विस्थापन के परिमाण के बराबर होगा। तो जो है हमारी कौन सी लड़की के लिए ऐसा होगा, अगर हम फिगर को देखें तो हमारी कौन सी लड़की के लिए, हमारी B लड़की जो है ब्यास के अंदिश गति कर रही है, क्योंकि ये जो है न्यूनतम पथ का अनुसरण कर रही है। ये लड़की क्या कर रही है, P और Q के बीच में जो हमारा जो न्यूनतम पथ है उसका अनुसरण कर रही है। हमारा विस्थापन का मतलब फिजिकल मीनिंग भी यही होता है कि दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है तभी हमारा अंतिम और प्रारंभिक स्थिति बोली जाती हो। तो इन दोनों के जो है व्यास के अनुदिश अनुसरण कर रही है, तो यही हमारा व्यास P से Q के बीच जो हमारी जो न्यूनतम दूरी होगी व्यास के बराबर ही होगी। तो हमारी जो B लड़की है इसके लिए जो हमारा जो है, इस लड़की के लिए हमारा जो पथ की लंबाई होगी, पथ की लंबाई जो है ये जो विस्थापन के परिमाण के बराबर होगा, ये विस्थापन के परिमाण के बराबर होगा। मीन्स ये जो है डेल्टा R के बराबर होगा।
ओके, तो हमारा जो है तीनों लड़कियों के लिए जो विस्थापन सदिश का परिमाण होगा कितना आया हमारा 400 मीटर के बराबर आया है। और कौन सी लड़की के लिए जो है विस्थापन और चली गई दूरी बराबर होगी, बी लड़की के लिए। तो हमारा जो है यही 2 क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरे का जो आंसर होगा हमारा बी होगा। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।